नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने समय में अपनी अदाकारी और सुंदरता से लोगों के दिल को जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं लीना चंद्रावरकर की, जो एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री और एक मजबूत महिला के रूप में जानी जाती हैं। लीना चंद्रावरकर का नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी उतार चढ़ाव भरी रही है? आज हम आपको लीना चंद्रावरकर की जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिसमें उनकी शादी, उनके प्यार और उनके संघर्ष की कहानी शामिल है। तो आइए लीना चंद्रावरकर की जिंदगी के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप दोस्तों से दिल से गुजारिश है, कृपया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीना चंद्रावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंद्रावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। लीना ने अपने करियर की शुरुआत एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर की थी। उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी दूसरा स्थान हासिल किया था। लीना ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में हिट दी हैं, जिनमें महबूब की मेहंदी, हमजोली, रखवाला और विदाई शामिल है। उन्होंने अपने समय में लगभग सभी सुपरस्टार के साथ काम किया है, जिनमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र और दिलीप कुमार शामिल हैं। लीना की जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी की थी, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही उनके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 20 साल बड़े किशोर कुमार के साथ शादी की थी, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। लीना चंद्रावरकर ने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें महबूब लीना की अदाकारी और सुंदरता ने उन्हें अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बनाया था। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की थी, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति को गोली लगी और 11 महीने बाद वो विधवा हो गए। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े थे। आज लीना चंद्रावरकर के जन्म ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर लीना फिल्मों में आई थी। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंद्रावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ हो चुका था। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। देश भर से कई लड़कियों ने उसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया था। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई। लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम भी किया था। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आई, दिल में तो समाए आया प्यार भरा मौसम सुहाना दीवाना। ये सारे खूबसूरत गाने लीना चंद्रावरकर पर फिल्माया गया था, जो आज भी
लोगों की जुबान पर रहता ही है। फिल्मों में अपनी अदाकारी के नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम तो नहीं थी। मॉडलिंग करते हुए लीना की महज 18 साल की उम्र में ही कई कमर्शियल एड में काम करने का मौका उन्हें मिल चुका था। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा, जो कि 1967 में आई थी, उस पे ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म में मनमीत का ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत में फिर से काम में ले लिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई थी। वो उस समय हेमा मालिनी और मुमताज को टक्कर देती थी। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों में लीना ने भी काम उनके साथ टॉप एक्ट्रेस की जगह बना ली थी। फिल्म डाकू और जवान 1978 में विनोद खन्ना के साथ लीना चंद्रावरकर ने काम किया। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया था। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ काम किया और हमजोली में जितेंद्र के साथ। 25 साल की उम्र में ही की थी उन्होंने पहली शादी। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंडोटकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ी थी और कई अधूरी फिल्में छोड़ी थी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। लीना चंद्रावरकर और सिद्धार्थ बंडोटकर की शादी की तस्वीर लीना चंद्रावरकर और सिद्धार्थ बंडोटकर की शादी की तस्वीर दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उनकी हालत गंभीर होने पर अस्पताल भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने तक सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की ही थी। लीना चंद्रावरकर और सिद्धार्थ बंडोटकर की शादी की तस्वीर दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उनकी हालत गंभीर होने पर अस्पताल भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने तक सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की ही थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गए। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रही। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म प्यार अजनबी है में किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर ने एक साथ काम किया था। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादी कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रुमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि किशोरदा
लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया था कि यह शादी तो नहीं हो सकती। जब ये बात किशोरदा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ हैं, तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोरदा जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज थे, लेकिन इसके बावजूद किशोरदा उन्हें अपने हरफन मौला किरदार से उन्हें मनाने में कामयाब रहे। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी कर ली। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोरदा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटी सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद भी कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छाव में थी, जिसमें वे राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। ये फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी पसंद करते थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। मौत से चंद मिनटों पहले किशोरदा पत्नी को मरने की एक्टिंग कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची, तो किशोरदा बेशुद्ध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नजदीक गईं, तो किशोरदा ने अचानक आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। मौत के दिन किशोरदा ने लीना से कहा था कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगी। उस दिन उनकी कई मीटिंग भी थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे काम में लग गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना कमरे में पहुंची, तो किशोरदा ने उनसे, मैं समझ गई किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की प्रेम कहानी वास्तव में दिलचस्प कहानी है। उनकी जिंदगी की कहानी ने सबको प्रेरित किया है। किशोरदा और लीना चंद्रावरकर की प्रेम कहानी हमेशा हमें प्रेरित जरूर करती रहेगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्यार और समर्थन से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की जिंदगी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग से को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।